नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरों। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और 9.2% की वृद्धि दर अनुमानित की जा रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 पे 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 7.3% दर्ज किया गया था। इसकी वजह मुख्य रूप से क्या है, जानने की कोशिश हमने की कुमुद दास जी से, जो PTI में बतौर फाइनेंस जर्नलिस्ट कार्यरत है और आर्थिक मामलों में इनकी अच्छी पकड़ है। तो पहला सवाल हमने इनसे ये किया था कि कोरोना काल में दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ा झटका लगा था, मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, तो क्या कुछ मुख्य तौर पर मुसीबतें थी जिससे भारत देश को स्पेसिफिकली बड़ा झटका लगा था। वहीं भारत समेत दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान कहीं ना कहीं चौंकाता जरूर है। तो आखिर इस ग्रोथ का क्या कारण बताया जा रहा है? और यदि बात करें बीते कुछ दिनों की, जहां ओमिक्रॉन के केसेस बड़ी तादाद में दर्ज किए जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं वो कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए 9.2% के ग्रोथ रेट को प्राप्त करना पॉसिबल हो पाएगा? तो उनका कुछ ऐसा जवाब था। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोजेक्ट किया है उसके हिसाब से जीडीपी ग्रोथ देश का वर्तमान वर्ष FY22 में 9.2% हो सकता है, परंतु मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये जो ग्रोथ है जीडीपी का वो 9.5% तक जा सकता है इस वित्त वर्ष के अंत तक। ये आपको तब पता चलेगा जब NSO फिर से रिवाइज्ड एस्टिमेट जनवरी के माह के अंत में अथवा एवं फरवरी माह के अंत में जारी करेगी। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये है कि देश में मैं मानता हूँ कि ओमिक्रॉन की प्रकोप के कारण बहुत सारी गतिविधियों पर धक्का लगा है। फिर भी अगर हम आंकड़े की बात करें तो ओमिक्रॉन अपने पहले वाले वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि ओमिक्रॉन से जो मृत्यु हो रही है वो डेल्टा के मुकाबले बहुत ही कम है। मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहूँगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच, मतलब 2 माह के अंतराल में 2.5 करोड़ ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं अपने देश में, जो कि लगभग दुगुना हो गया है, क्योंकि इसके पहले 1.5 करोड़ था अक्टूबर में। परंतु अगर हम उसके कारण मृत्यु होने की बात करें तो सिर्फ 2200 अथवा 2200 मृत्यु ज़्यादा हुए हैं दिसंबर में अक्टूबर के मुकाबले। इससे ये पता चलता है कि ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। और एक और बात पता चलती है कि ओमिक्रॉन के कारण देश की दिनानुदिन जीवन में प्रभाव पड़ सकता है निगेटिव, परंतु जहाँ तक अर्थव्यवस्था के विकास का प्रश्न उठता है वो अनवरत जारी रहेगा और इसके हिसाब से 9.5% जीडीपी ग्रोथ इस वित्त वर्ष के अंत तक लाना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। आपका दूसरा प्रश्न है कि ओमिक्रॉन का कारण राज्यों में कैसे विकास होगा। यहाँ आपकी चिंता समझ में आती है, लेकिन हमने बहुत कुछ कोविड के प्रारंभिक स्टेज में बहुत कुछ सीखा है और ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे अंदर एक शारीरिक प्राकृतिक रूप से एक शक्ति आ गई है जिससे कि हम इन ओमिक्रॉन से लड़ सके, हमारा शरीर लड़ सके। तो इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है। अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही बात करें तो इसने अच्छी दर्ज की है अपने विकास, अपने व्यावसायिक विकास में अच्छी वृद्धि दर्ज की है। तो इसलिए हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात आपका सही है कि कुछ चीज़ ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना होगा। अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो हमारे भविष्य के वृद्धि में बाधा बन सकते हैं। सबसे बड़ा तो माध्यम है हमारा
न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग का एरिया, इसका ग्रोथ अभी भी लगभग 8% प्री कोविड लेवल के मुकाबले कम है। तो इसमें हमें देखना होगा कि इसमें कौन सी तथ्य है, कौन सी बात है जिससे कि हमको इसकी वृद्धि दर्ज कर सके। उसी तरह से कुछ और भी सेक्टर्स हैं जिसमें हमें ध्यान देना होगा, जैसे कि हॉस्पिटलिटी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, वहाँ भी वृद्धि बहुत कम हुई है। उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें योजनाएं लानी होंगी, पर्यटन को बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि हॉस्पिटलिटी सेक्टर को एक मोरल बूस्टअप मिल सके। अगर हम इन चीज़ों को करने में सक्षम हो जाते हैं तो हमें 9.5% की आर्थिक दर इस वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक हासिल करने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। धन्यवाद। कोरोना की तीसरी लहर ने देश में दस्तक दे दी है, जिसकी वजह राज्य सरकारों को कई प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामले और लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को भी नकारा नहीं जा सकता। बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के बुरे असर के बाद जुलाई से सितंबर के माह के बीच एक बार फिर अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली थी। बात करें अगर राज्यों की, तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद महाराष्ट्र व दिल्ली की सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने से फिलहाल परहेज कर रही है, क्योंकि ऐसा करते ही अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जिसे सुधरने में लंबा वक्त लगेगा। लिहाजा वे नाइट और वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदी लगाकर एक तरफ जहां कोरोना के संक्रमण को रोकने के उपाय कर रही हैं, तो वहीं उनकी कोशिश है कि कारोबार पर भी बहुत ज्यादा असर न पड़े। वैसे कोरोना काल में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ा झटका लगा था। हालांकि टीकाकरण यानी वैक्सीन में तेजी और संक्रमण के मामले घटने के बाद प्रतिबंध हटाए गए और आर्थिक गतिविधियां फिर से पटरी पर लौट आई है। इसी का असर है कि अर्थव्यवस्था फिर से आगे की ओर बढ़ रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी क्रेडिट स्विस ने कहा था कि भारत में आर्थिक गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी और अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 9% रहने की संभावना है। इसी तरह ब्रोकरेज कंपनी का चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर लगभग 10.5% रहने का अनुमान है, जो कि अन्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा पूर्व में जताए गए औसत अनुमान 8.4 से 9.5% से कहीं अधिक है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या सांख्यिकी मंत्रालय के जीडीपी से जुड़े इन आंकड़ों का इस्तेमाल बजट बनाने में आधार के तौर पर ही किया जाएगा। इन आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में कृषि क्षेत्र 3.9% की दर से ग्रोथ दिखाएगा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ये ग्रोथ रेट 3.6% रहा था। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 12.5% की दर से विकास करेगा, जबकि 2020-21 में सबसे बुरा असर इसी सेक्टर पर पड़ा था और वह भी -7.2% रहा था। माइनिंग और एक्वायरिंग सेक्टर में 14.3% की दर से ग्रोथ होने का अनुमान है। कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े सर्विसेज में 10.7% से लेकर 11.9% की विकास दर का अनुमान लगाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और दूसरे यूटिलिटी की ग्रोथ रेट भी 8.5% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जुलाई सितंबर तिमाही में देश की जीडीपी -7.4% से बढ़कर अब 8.4% हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नए नए रूप बदलकर आ रहा कोरोना वायरस क्या हमें इस लक्ष्य को हासिल करने देगा। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना।